हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ। फिल्मी इंडस्ट्री जो हाँ। त्याग के आपने श्री जी की शरण अपना लिया। नाम है टॉलीवुड। टॉलीवुड में था। हाँ, माता पिता को तो पसंद नहीं होते थे। मैं फिल्म लाइन में था पहले। अच्छा, फिल्मी लाइन में थे। हाँ, बंगाली फिल्म में मैं बहुत फिल्म में काम किया, जैसे रूपा गांगुली है ना, जो महाभारत किया है। तो रूपा गांगुली का बहन जी ये जो मेरा घर के सामने रहता है। उत्पल दत्त तो मेरा घर के सामने रहता है। बापी लाहिड़ी मेरा घर के सामने रहता है। अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती जो ये हुआ कि प्रकृति के समावेश में संपूर्ण रूप से इस कुटिया का यह बाबा ने निर्माण किया हुआ है, क्योंकि पेड़ की जस्ट नीचे ही बाबा की संपूर्ण कुटिया है। तुम्हारा बातों का कीमत है। तुम जब बोल दिया कि कल आएंगे। इसको बोलते हैं चौका, जिसमें कि मिट्टी होती है और गाय का गोबर होता है और पानी मिला करके उसको एक लेप बना करके उसको कुछ इस तरीके से लगा 1 लीटर पेट्रोल और पानी 2 बोतल में रख के तो गैस यूज कर सकता है। गैस जैसी फ्लेम आता है, आग जलता है। कि किस तरीके से इसका कलर है, क्योंकि बिना दूध की ये चाय होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि बाबा की जो सेवा थी, बाबा ने बोला था कि यह बांस है जो कि कुटिया के लिए सहायक बनेंगे, और बाबा की कुटिया में धीरे धीरे जो भी सामान आता रहेगा बाबा के लिए यहाँ सेवा में लाते रहेंगे। और श्री जी की कृपा है, श्री जी की कृपा से यह सब कार्य सहज हो रहे हैं। पीछे देखो लेगो नहीं पूरा। अभी आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ सामान पहुंचा चुके हैं, और बाबा अभी फिलहाल में यहाँ है नहीं है, क्योंकि बाबा गए हैं श्री जी के दर्शनार्थ के लिए। क्योंकि बाबा रोजाना आते हैं, श्री जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, और कुछ जो सामान था यहाँ अभी हम पहुंचा चुके हैं। और बाबा जब आएंगे तो श्री जी की कृपा से यह सामान जब प्राप्त होगा, बाबा के मन के जो भाव है वो भी कोशिश करेंगे एक सत्संग के माध्यम से बाबा के समक्ष आकर के हम उस वीडियो को भी संपूर्णतः आपके समक्ष रखेंगे। और श्री जी की कृपा से यह सब कार्य एकदम संपूर्णतः सहजता से होते ही रहते हैं, क्योंकि सहयोग आप हैं और माध्यम हम हैं, और करने वाली कराने वाली हमारी लाडली जो श्री राधा रानी जी है। आइए इन सामान को वहां रख देते हैं, जिससे क्या है कि सामान बाबा के पास पहुंच जाएगा, और हम किसी और संत के माध्यम से जो भी भाव रहेगा उनको भी आप सभी तक साझा करते रहेंगे, क्योंकि खोज कभी छूटेगी नहीं। खोज करते रहेंगे, संतों का आनंद रूपी भाव सत्संग पहुंचाते रहेंगे। अभी ये जो है यहाँ से अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या है कि कोई उठाए ना। जय हो लाडली जी। तुम्हारा बातों का कीमत है। तुम जब बोल दिया कि कल आएंगे ही आएंगे। बाबा को बोल रहा था आएंगे पक्का। आ जाओ किसी दिन। ये थोड़ा तो उठाए और जी डाल। हाँ हाँ, चलो गेट ना थोड़ा ऐसा खींच दो, जोर खींच दो। बहुत प्यार हो आपको। एक श्री जी की प्यारी चुनरी।
और जैसा हमने आप सभी को बताया था कि बहुत ही आनंद इस सत्संग में आने वाला है। और बाबा की यहाँ अगर कुटिया का देखेंगे तो कितना सुंदर और एक आकर्षक ये है यहाँ का बाबा ने नज़ारा बनाया हुआ है, क्योंकि प्रकृति के समावेश में संपूर्ण रूप से इस कुटिया का यह बाबा ने निर्माण किया हुआ है। क्योंकि पेड़ की जस्ट नीचे ही बाबा की संपूर्ण कुटिया है। और यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी कहे ना कि एक आजीविका चलाने के लिए, जीवन को प्रयत्न रूप से ठाकुर जी के नाम में सार्थक रूप से जोड़े रखने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी क्यारी, जो कि कहे ना एक सब्जी भी की हुई है। और कितना सुंदर सा यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भोले बाबा का यहाँ अभी स्वरूप धारण कराएंगे बाबा। यहाँ पे अभी कार्य चल रहा है और दर्शन आनंद को प्राप्त कराते हुए। और देखिए कि कितना सुंदर सा यह नज़ारा है यहाँ का। और यह बाबा की कुटिया है और बाबा के माध्यम से भाव जानेंगे। और बाबा ने कहा है कि आपके लिए एक आयुर्वेदिक चाय भी बनाएंगे। और आयुर्वेदिक चाय किस तरीके से होगी, बाबा के माध्यम से उस चाय का एक कहे ना भाव भी अर्पित कराएंगे, जो कि आयुर्वेदिक चाय शायद हमने अभी तक नहीं पी है। और बाबा के माध्यम से कृपा प्राप्त होगी और संतों के माध्यम से छोटी छोटी सी जो प्रसादियां मिलती हैं उसमें ही श्री जी का एक भाव जुड़ा है। आइए कारीगरी बहुत अच्छी करी है बाबा आपने यहाँ में। यहाँ मिट्टी ना बहुत मिट्टी लाया मैं, तभी तो कह रहा हूँ आपने कारीगरी बहुत अच्छी करी है, जो कि कछु जैसे पुराने समय में ना ये बिछा के बैठ कंबल है ना मैं आपके संग ही हूँ। मैं बस ये है ना कि आप जा वो नेचुरल। अच्छा ये बात है। देखिए जैसा सत्संग तो बहुत आपने देखे हैं और भी चैनलों पे देखे हैं, हमारे चैनल पे भी देखे हैं, लेकिन कहे ना एक आज का जो सत्संग है शायद हो सकता है श्री जी की कृपा से अलग और कुछ खास हो सकता है, जो कि कहे ना कि बाबा का भाव संपूर्णतः लाडली जी के चरणों में है। और श्री जी के इन चरणों का भाव अर्पित करते हुए बाबा का यह सुंदर सा सत्संग कैसा होगा, उसका हमारे अंदर भी कई बार में ये सोच आ रही है कि कितना आनंद इस सत्संग में आने वाला है। और देखिए बाबा ने जैसा बताया था कि आयुर्वेदिक चाय, ये बाबा मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, इलाच है, दालचीनी है, तेज पत्र है, अदरक है, ये सब दे के बनाते हैं। और जितना समय हम बिताना चाहे हमारे मन में तो यही लग रही है कि उतना ही कम है, क्योंकि घर में तो हर कोई रह रो है। और हाँ। कोई उन कहीं ना आपने भी बताया कि मार्बल पत्थर वाले एक घर में जिंदगी बिताना आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय दे के देखें तो वो तो अलग है। ये फीलिंग अलग होता है। ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग आपको जैसी मालिश देने से लोगों को एक फीलिंग अलग फीलिंग होता है, वाह कुछ जगह बदलने से अलग फीलिंग होता है। बिल्कुल है। तो अभी देखो बढ़िया घर तो बढ़िया तो है, और ये तो बढ़िया नहीं, ये भगवान का पास बढ़िया है। और भगवान को जो बढ़िया लगता है वो तो हम लोग को अभी पसंद नहीं। अभी मॉडर्न जमाना आ गया ना। हाँ वो तो है बाबा। इसलिए मॉडर्न जमाना में पहले वाला ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 5 उंगली समान नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है, जो हम लोग पुराना जो स्टाइल है, पुराना स्टाइल को पसंद करता है। पुराना स्टाइल देखिए माता पिता का, ये तो जब मानता है माता पिता जितना ही पुराना हो और कुछ भी हो, माता पिता को तो वो छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल है बाबा, वो तो है। माता पिता तो माता पिता ही है। हाँ, माता पिता कभी पुराना होता नहीं है। हाँ, माता पिता त्यागने को तैयार ना तो है, वही लेकिन संसार है त्यागने को तैयार है कि ये तो पुरानी चीज है चुकी है। हाँ पुराना ये बोल के नहीं, जो पुराना तो साड़ी नहीं पहन रहा है। पुराना जो डिजाइन है, मकान है, पुराना डिजाइन मकान का ऊपर कोई आज तक पैदा ही हुआ नहीं होते हैं। पुरानी चीज ही खास है, पुराना चीज ही खास होता है बाबा। जैसे कि आपको कहना कि दिनचर्या को रूटीन कैसे रहे, जैसे सुबह कहे ना, सुबह जगने के बाद में कैसे थोड़ा सा खाओ, एक केला बढ़िया है। एक पेड़ का पक्का हुआ केला है। अच्छा, पेड़ की पकी हुई केला है। हाँ देखिए जिस भी भाव से हम कई संतों के पास पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं तक जो कहीं ना प्रसादी अवश्य मिलती है, क्योंकि एक छोटी सी प्रसादी इतने अनंत कोटि जन्मों को अगर प्राप्त करने के पश्चात भी संतों के माध्यम से एक छोटी सी प्रसादी मिल जाए तो सभी जन्मों को वो सार्थक कर देती है। हाँ ये बात है ना। तुम्हारा देखो, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बहुत है। अभी देखो एक्सपीरियंस जिसका है
जिसका नॉलेज भगवान संबंध में नॉलेज है व जानकारी है, उनको महसूस होगा। वो जी। बाबा सब श्री जी करा दे के कहीं ना कहीं श्री जी के लाड हाँ, ये तो लड़ावे है में ही लग है। रहे हैं और कहीं ना कहीं श्री जी तो सार्थक कर ही देगी इन चीजों में। वो तो है ही। जैसे आपकी बाबा जो दिनचर्या के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको जो सुबह से लेके शाम तक को कैसे कैसे कहा रूटीन रहे हुए? तो सुबह तो मैं नींद छूटता है तो मेरा तो 3 बजे 3:30 बजे नींद छूट जाते हैं। अच्छा। तो रात में तो 1-2 घंटा नींद होता है, उसके बाद तो और सोने का इच्छा भी होता नहीं है। अच्छा, सुबह 3:30 बजे आप जाग जाओ? हाँ, 3:30 बजे 4 बजे से पहले ही जाग के थोड़ा माला उला करते हैं। 1 लाख माला जॉब करना पड़ता है ना। 1 लाख माला जाओ? 1 लाख माला बाबा बहुत ज्यादा है जावे वैसे। तो अभी बात क्या है ना, देखिए कोई चीज ज्यादा नहीं है। अभी तुम्हारा पास जो चीज जानते हैं उसके पास सीधा हो जाता है। बिल्कुल। अभी बात क्या है जे आज देखो गाड़ी चलाना जैसा है, जो गाड़ी चलाना जानते नहीं है, उसके पास कठिन लगता है, और जो जानता है उसके पास तो एकदम सीधा ही है, कोई बात ही नहीं है। वो तो है बिल्कुल। देखिए चाय बनाने के लिए कहना कि कैसे कैसे बाबा ने सामान रखा हुआ है, कोई सामान कहीं है, कोई सामान कहीं है। और घर में तो कहे कि रसोई की सुविधा ऐसी होती है कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसी में कई खाने बने होते हैं, उसी से थोड़ा जो भी रहता है सामान संपूर्ण लगा देते हैं। लेकिन यहाँ संतों की क्या कहें, एक भाव की है नहीं, यह चूहा है ना, चूहा को देखिए, चूहा को तो मान नहीं सकता। हम लोग तो हाँ भगवान का भक्ति लाइन में है, वो उसको तो मानेगा नहीं, उससे रक्षा करना पड़ेगा। देखिए चाय बना रहे हैं और सामान संपूर्ण यहाँ आ चुका है बाबा का। एक इस बैग में कुछ है तो उस बैग में कुछ है, थोड़ा सा सामान कुछ इस तरीके से। ये आयुर्वेदिक चाय होने वाली है और ये चाय ऐसी होगी कि जीवन के लिए सार्थक होगी और एक सेवा तो है ही, उसके अलावा भी आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए बेहद ही जरूरी होने वाली है। हाँ, हेल्थ के लिए ये तो लॉन्जेविटी, माने हम लोगों तो लॉन्जेविटी कम हो गया ना, तो इसमें क्या है, लॉन्जेविटी बढ़ेंगे। अच्छा, माने आयु जिसको कहते हैं और क्या बोलूं, अंग्रेजी भाषा में तो लॉन्जेविटी कहते हैं। बाबा जैसे कि आपको सफर कैसा रहा और जैसे ब्रज तक आवे को? ब्रज का सफर तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिन पहले ही महसूस हुआ मेरा। अभी महसूस होने का बाद ही तो मैं इस जगह में मैंने चुन के लिया जीना, इस जगह मैं छोड़ेगा नहीं। और जो अभी जो यहाँ पे रास होता है ना, हाँ, यहाँ पे राधा रानी का एवरीडे रास होता है, नित्य रास स्थली है। नित्य रास और जैसे बाबा आप जो अब यहाँ साधु जीवन में, तो यहाँ से पहले भी आपको जीवन रहो है? हाँ। क्या आप उस समय में रहे या ना? अब देखो पहले का जीवन तो ठीक है, पहले का जीवन जो बीत गया। अभी पहले तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ी लाइन में था, माता पिता को तो पसंद नहीं होते थे। मैं फिल्म लाइन में था पहले। अच्छा, फिल्मी लाइन में थे? हाँ, बंगाली फिल्म में मैं बहुत फिल्म में काम किया, जैसे रूपा गांगुली है ना, जो महाभारत किया है। तो रूपा गांगुली का बहन जी ये मेरा घर के सामने रहता है, उत्पल दत्त मेरा घर के सामने रहता है, बापी लाहिड़ी मेरा घर के सामने रहता है। अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती जो ये हुआ तो वो दिन उसको भारत रत्न प्राइज मिला है, दादा गुरु उपाधि मिला है। ये तो हम लोगों का इलाका में सब रहते हैं। अभी बात कहे जे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का साथ बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ। फिल्मी इंडस्ट्री जो त्याग के आपने श्री जी की शरण अपना लिया? नाम है टॉलीवुड में था हम लोग। अच्छा, टॉलीवुड की जिंदगी थे, यहाँ तक का सफर आनंदमय है। टॉलीवुड में था। एक तो हॉलीवुड कहते हैं, जो बॉम्बे को हॉलीवुड कहते हैं, और वो है टॉलीवुड। तो राज कपूर का स्टूडियो है, वहाँ पे 3-4 स्टूडियो है। तो वो 3-4 स्टूडियो में मेरा घर बापी लाहिड़ी की घर के सामने घर है। अच्छा, जो सिंगर है बापी लाहिड़ी जो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो अभी बात क्या है जे उनकी घर की पीछे ही मेरा घर है। अच्छा। हाँ, अभी जो इस्कॉन मंदिर जो बनाया, जो प्रभुपाद जी, उनका घर भी वहाँ से 4 किलोमीटर दूर आपके घर से। प्रभुपाद जी को घर? हाँ, प्रभुपाद जी का घर, एलिट रोड।
बाबा अभी जैसे बात कि करें, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अच्छा। देश स्वाधीन किया है, हाँ, उनका घर भी उधर है। क्या बात। हम लोग का एड्रेस अभी भी लिखता है शॉर्ट में NSC बोस रोड, मीनिंग्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, अच्छा। ये लिखता है हम लोग। तो क्यों जे वहाँ पे सब कीमत वाला लोग वहाँ पे ये हुआ, जैसे स्वामी विवेकानंद था, रामकृष्ण परमहंसदेव था, ये सब हम लोग का आसपास ही है। काली घाट का काली माता मंदिर है। तो ये क्या है जी, हम लोग जहाँ पे था माने A1 सिटी में था। बाबा जैसे आपके जीवन के कौन से ऐसे सवाल या ख्यालात थे जो इन सब चीजन पे परे है कि ब्रज में आना पड़ो, या का ऐसा मन में हाँ, था? उसका तो 100% कारण है। अभी जैसे- बात क्या जो वहाँ से क्यों आ गया, इसका तो 100% कारण है। क्योंकि जो पहले जीवन रहे हो वो तो आनंदमय रहे हो है पूरा, ये तो हाँ, वो तो हाँ, ये आनंद में तो हाँ, था। ये तो पक्की पता है कि आपको आनंदमय जीवन रहे हो, क्योंकि आपको जो नॉलेज है और आपको जो कहे ना एक भाव है उनसे सब महसूस है पा रहे हो कि आपको जीवन तो आनंदमय रहे होगो। हाँ, 100%। अभी बात कहे जी, आनंद में था ठीक ही। मैं घर में गलती किया है बचपन में, मैं माता पिता का बात कम सुनते थे, तभी जो होता है, मैं बुद्धि भी कम था मेरा। अभी क्या है जो माता पिता जब था उस समय मैं फिल्म लाइन में, मैं घर के सामने स्टूडियो है, अभी छुप छुप के कुछ ये करेगा तो मैंने जैसी बचपन में कुछ बदमाशी करने के लिए हम लोग जाते थे स्टूडियो में, खेलने जाते थे। स्टूडियो है मिनिमम सोचिए 20 बीघा जमीन लेके स्टूडियो है। अच्छा। 20 बीघा। तो अभी इतना बड़ा स्टूडियो है, वो स्टूडियो में हम लोग शूटिंग देखते थे, शूटिंग होता था, और वहाँ पे जाके हम लोग जाके वही थोड़ा खेलने का ऐसी प्लेस है, वो खेलते थे। अभी ये क्या है, गुड़ है? है, गुड़ है। अभी चाय में देखिए, चाय में डालने के लिए गुड़ भी है और हाँ। कई सामान बाबा ने पहले भी डाल चुके हैं, जो कि संपूर्णतः आयुर्वेदिक चाय है। और हम अपने घरों में जैसे बनाते हैं कि दूध लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसके अलावा चाय की पत्ती और नमक, वो चीनी डालकर संपूर्ण चाय बन गई। लेकिन इसमें इतने सामान हैं जिनको कहना कि ना, मेहनत करो, मेहनत करके पियो, ये तो इसमें कोई नुकसान नहीं। अभी क्या है जी, ये बढ़िया है, शरीर के लिए फायदा है। इसमें सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा, एकदम 100% ठीक होगा। तुलसी पत्ता अच्छा है, कितने सामान बाबा ने डाले, ये सब काली देना मिर्च भी पड़ता डाली है। थी, तेज पत्ता भी डाला था, और एक जो है लौंग डाली थी, उसके अलावा दालचीनी बाबा, दालचीनी, इलायची, गुड़ और तुलसी पत्ता, और या के अलावा बाबा और का सामान हो? और यही तो, तेज पत्ता। देखिए कई सामान बाबा ने डाले हैं, और कैसे किस तरीके से आनंद इस भाव की कहे ना चाय में आने वाला है, क्योंकि भाव की ही होने वाली है, क्योंकि संतों के माध्यम से जो भी प्रसाद मिलता है भाव का ही होता है। और कुछ इस तरीके से जीवन चर्याएं संतों की होती हैं। और जैसा स्थान आप अगर देखें तो एक बार देख लीजिए, सर्दी काफी है और चारों ओर से कहें थोड़ा कवर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप अपने समक्ष जैसे देखेंगे तो वहां से पेड़ की जड़ के पीछे से पूरा खुला हुआ है। और घर में सोते हैं हम, थोड़ा सा भी कोई स्थान ऐसा खुला रह जाता है, जैसे कहे ना कि एक जंगला भी खुला रह जाता है, तो वहां से ऐसी ठंडी ठंडी हवा रूम में प्रवेश करती है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि कहाँ हम शिमला में बैठे हैं। और यहाँ संपूर्णतः केवल एक प्लास्टिक की जो होती है, इसको कहते हैं यहाँ ग्रामीण भाषा में त्रिपाल, इस त्रिपाल से कवर करके बाबा ने इस कुटिया को बनाया है। और जैसा हमने आपको बाहर से दिखाया था, यह पेड़ है, इस पेड़ के नीचे यह संपूर्ण कुटिया बनी हुई है, और इसी के जस्ट नीचे ही बाबा, यहीं पे आप विराजो, यहीं पे सोमे आप? हाँ, यहीं पे सोता है। देखिए यहीं पे बाबा यहाँ सोते हैं, और सर्दी काफी है, और उसके अलावा भी एक मौसम ऐसा आता है जिसमें कि लगातार बारिश होती है। और सुनो ना, और मेन बात है जी, ये जो रात 11-12 बजे का बाद ये मनाला जैसा मौसम है, कुल्लू मनाला जो जैसा मौसम है ऐसा हो जाता है। अच्छा, कुल्लू मनाली हाँ, यहाँ पे
लेकिन मेरा खोला तो ना, मैं तो खिड़की कुछ बनाया नहीं। और खिड़की बनाने से इसका जो सुंदरता नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। भगवान देखिए, भगवान जब था उस समय खिड़की बनाते नहीं थे। खिड़की का क्या जरूरत है? जैसे सुदामा को बोला, ये कृष्ण भगवान बोला था आपको एक बढ़िया मकान बना देगा। सुदामा बोले मेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आया है, मेरा कुछ नहीं चाहिए। तो बोला कि विश्वकर्मा को देखे मैं बहुत सुंदर मकान बना देगा। बोले ना, कुछ नहीं चाहिए, मेरा भजन में दिक्कत होगा। इसलिए ये देखो यहाँ पे जैसी अभी मॉडर्न जमाना में अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा सिचुएशन बनाना चाहिए। देखिए बाबा ने कहा ना कि एक सुदामा वाली असंपूर्ण कुटिया है, जो कि आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर गांव में पहले अभी भी फिलहाल में होता है, लेकिन गांव में भी अब ये चीजें कम होती चली जा रही हैं, जो कि एक चौका, ग्रामीण भाषा में इसको बोलते हैं चौका, जिसमें कि मिट्टी होती है और गाय का गोबर होता है और पानी मिला करके उसको एक लेप बना करके उसको कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, जिससे क्या है कि एक गर्मियों में एक सुंदरता का और एक ठंडक का एहसास ये देता है। और सर्दियों में तो काफी ये ठंडा है, अभी भी हम बैठे हैं, ठंडा है, लेकिन कहे ना कि संत जीवन तो निर्मल है। श्री जी हमारी निर्मल है, श्री जी की कृपा है, तो संतों पे यह कृपा निर्मलता से बनी ही रहती है। और चाय लगभग तैयार हो चुकी है। वैसे तो अभी बात क्या है जी, मैं भी दाढ़ी बाल बनाने से मुझे सुदामा कहते हैं। अभी शायद बाबा आपने भोजन प्रसाद ही ना पाई ना, ऐसे नाश्ता फास्ता तो कर लिया। अच्छा। तो अभी भोजन प्रसाद थोड़ा लेट में ही पाते हैं। घर में कुछ काम है, जैसे कुछ पेड़ लगाया, पालक लगाया, अच्छा, पेड़ लगा रखे आपने क्यारी। इसमें मेरा समय बीत गया बहुत। तभी फिर उसके बाद मेरा माला भी है, माला भी करना पड़ता है, इसलिए तो मेरा थोड़ा लेट हो जाता है। 1 लाख माला नाम जाप। अभी क्या है जी, ये माला, ये मूंगफली भी खाओ। मूंगफली ये बताओ बाबा, कोई ऐसी आवश्यकता या जरूरत जो कर सके श्री जी कृपा से? ना, अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम जो मुझे मदद किया है वो बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत ही बढ़िया है। वो तो सब श्री जी कर रही है बाबा। वो ना, श्री जी तो आपका माध्यम में किया है। श्री जी का तुम बढ़िया भगत है, इसलिए तो श्री जी करवा दिया तुमको। आज ये पहली वीडियो में देखो, श्री जी तो दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। श्री जी भाव का भूखा है। श्री जी जिसका भाव बस सोच विचार बढ़िया है, भक्तो बढ़िया है, उनको देखे ये सब सेवा कराते हैं। आज ये पहली वीडियो बनी है जो कि सत्संग से काफी अलग है। एक कहे ना कि संतों के साथ में यह संपूर्ण दिनचर्या कैसी होती है। और एक और प्रसादी मिल गई है, कहना कि जितना समय बाबा के पास रहेंगे उतना हमको खिलाते रहेंगे बाबा। है, ठंडी का मौसम है तो दिन भर कुछ ना कुछ खाओ, आनंद लो। श्री जी बोला तो ये देखो, भगवान का नाम लोगे, यह प्रसादी संपूर्णतः भाव से जोड़ती है। जितना संतों का निर्मल हृदय यहाँ ब्रज में आकर के ही महसूस हो पाता है, क्योंकि आप तो यहाँ मोबाइल्स के माध्यम से हम जो भी भाव पहुंचा पाते हैं वह आपको प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जितना समय हम देते हैं उससे कहीं ज्यादा भाव आप यहाँ आकर के जब महसूस करेंगे ना, जब संतों के पास में आप पहुंचेंगे, संतों के पास पहुंच करके और उन भाव को आप बैठ करके प्रतीत करेंगे, महसूस करेंगे, तो उसका तो कहना ही क्या प्यारे कि कितना निर्मल भाव और आनंदमयी है समय होता है जो कि संतों के पास हम जितना भी समय देते हैं। क्योंकि कहा भी तो गया है कि थाली में अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे मार्ग हैं, या यूं कहें एक ऐसी आपके जीवन में चीजें हैं जिनके माध्यम से ही आप जो अपना धर्म है या अपना जो जीवन है उसको एक सार्थकता के मार्ग पर ला सकते हैं। क्योंकि संतों के माध्यम से ही हमको जीवन का यह आनंद रूपी भाव प्रकट हो पाता है। और कई बार कहा भी गया है और हमने आपको बताया भी गया है कि कहा तो गया ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो इसलिए जितना हो पाए संभवतः आप ब्रज में आए
तो कुछ समय संतों के लिए अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जिनको अनुभव होता है ना जिस मार्ग की, तो वही मार्ग आपको बताने का प्रयत्न और एक एहसास प्राप्त हो पाता है, क्योंकि संतों के माध्यम से ही हमको ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा। क्योंकि संतों को इस चीज का अनुभव है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है और किस तरीके से हम उस भगवत मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, ये क्या है बाबा? पोहा? ये पोहा है। अभी बाबा बना रहे हैं पोहा। अभी घी देके, थोड़ा सा घी देके, बाबा इतना मत बनाओ, थोड़ो ही बनाओ, हम तो थोड़ो से खाएंगे। 2 लीटर होगा। अभी मैं एक चीज आविष्कार कर रहा है, जी। मैंने आविष्कार क्या है, जहाँ वो बना रहा है, क्या चीज है? जो बना रहा है क्या है जी, ये 1 लीटर पेट्रोल और पानी 2 बोतल में रख के तो गैस यूज कर सकता है। गैस जैसी फ्लेम आता है, आग जलता है, ऐसे आग जलेगा। 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पानी और हाँ 2 लीटर पानी, वहां से कैसे गैस? उसमें 2 बोतल में डाल के पाइप में जोड़ के, पाइप में अलग अलग करके ये करने से वो गैस में जैसे गैस यूज करता है ऐसा जलेगा। और ये मोबाइल में भी मैं देखा है वो दिन। अच्छा, हाँ, क्या बात। अच्छा, इसमें क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में आपको 1 महीना हो जाएगा। गैस खरीदने का जरूरत ही नहीं। हाँ, मैं यही देखा। ये देखो ठाकुर जी का कितना ये है। नीचे क्या है, नीचे आर्थिंग रहते हैं। आर्थिंग में लोगों का शरीर अच्छा रहता है। देखिए बाबा की कृपा प्रसादी आ गई है, जो कि इसमें आप देखेंगे बहुत चीजें बाबा ने डाली हैं। और ये है पोहा प्रसादी, और इसमें मुरमुरा है, किशमिश भी है, मूंगफली भी है, और कुछ थोड़ा सा घी है, मिर्चा है, अदरक है, बहुत कुछ देखे। हम लोग थोड़ा सा खाने पीने से तो पेट भर जाते हैं ना, तो खाओ तो टेस्ट करके खाओ। बिल्कुल। देखिए संपूर्ण प्रसादी है, और ये जो आपको बताया था आयुर्वेदिक चाय, और आयुर्वेदिक चाय भी आप देख लीजिए एक बार। चाहिए बाबा, ये बिना दूध की बिना दूध, कोई दूध नहीं। अच्छा, दूध हिला रहे हैं हमें। देखिए बिना दूध की ये आयुर्वेदिक चाय होती है, जिसमें कि बहुत चीजें डाली गई हैं, और देखते हैं कैसा होता है इसका। वो तो इसमें जिंजर है, तो उसके बाद अदरक है, लौंग इलाच है, दालचीनी है। ये देखिए एक बार कि किस तरीके से इसका कलर है, क्योंकि बिना दूध की ये चाय होती है। तो ग्रीन टी बोलो, ग्रीन टी। देखिए ये तुम लोगों का है, ये और थोड़ा सा है, ले लेना। आप मैं ले रहा है, मैं ये गिलास में ले रहा ना बाबा, यही होता है। देखिए ना, ये लगेगा, देखो अच्छा लगेगा तुम्हारा। तुलसी पत्ता है, ये सब कई चीजों के माध्यम से ये संपूर्ण चाय बनी है, और मार्केट में आती है ग्रीन टी, लेकिन ये है अपनी खुद की टी, जो कि आयुर्वेदिक टी है। और छोटी सी भाव सेवा है, और कुटिया में बाबा के समक्ष इस सत्संग रूपी भाव को संपूर्णतः पहुंचा रहे हैं। और आप सभी से बारंबार यही आग्रह करेंगे कि जब भी ब्रज में आओ तो संतों के साथ अपना एक क्षण अवश्य बिताइएगा, जिससे कि आपको लाल जी को पाने में एक बहुत ही सरलता प्राप्त होगी। आइए अभी प्रसादी को पाते हैं। जय हो लाल लाल। और जैसा कि आप सभी ने यह अमृत रूपी भाव सत्संग आपने बाबा महाराज के माध्यम से प्राप्त किया, जो कि प्रसादी वहाँ भी पाई, और बाबा ने एक प्रसादी घर के लिए भी दी है, और बहुत ही सुंदर सा यह भाव रहा है। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, जो कि ब्रज के जो भी साधु संत महात्मा है, और ब्रज से बाहर भी जो भी संत है, जो कि पूजनीय ही है, तो उनके माध्यम से सत्संग रूपी भाव आनंद आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे आस्था ही रास्ता के साथ। सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज बरसाना धाम से राधे राधे।